को शिक्षित किया जाए, शिक्षित कराया जाए, तब जाके ये समझेंगी कि हमारा भी देश में महत्व है, समाज में महत्व है। आज़ादी के पहले साथियों, जब मनुवाद पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू था, हमारे समाज के महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार केवल कमर तक ही था। कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। मनुवादी लोग उस समय जो कपड़ा पहनता था उससे अस्टन टैक्स लेते थे। समाज में इतनी कुरीतियां व्याप्त थी कि समाज में देखा गया कि इन मनुवादियों का जब तक विरोध नहीं किया जाएगा, जब तक हम अपने समाज की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम इसी तरह दबे कुचले रहेंगे। समय बीता, हमारे समाज में बाबा साहब जैसा महान पुरुष पैदा हुए, जिन्होंने संविधान के माध्यम से शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे समाज के तमाम महिलाओं को, तमाम पुरुषों को दिए, जिससे आज हम सब इस स्थिति में पैदा हुए। साथियों, संविधान की देन है कि आज हम सब पढ़ लिख करके ऐसे समाज की संरचना करते हैं जहाँ पे हम लोग, आज देखा जाए तो उस शिक्षा की ही देन है। हम लोग सर्विस में आते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। ये सब हमारे बाबा साहब की संविधान की देन है। साथियों, शिक्षा सबसे जरूरी है किसी भी समाज के लिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों, आज के समय में शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि हमारे समाज के लोग ऐसी महंगी शिक्षा की वजह से बड़ी शिक्षा को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। भारत में सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली, महिलाओं को शिक्षा देने वाली माता सावित्रीबाई फुले हुई, जिन्होंने अपने समाज के बच्चियों को पढ़ाने का संकल्प लिया कि कीचड़ से लगा हुआ वो साड़ी जब विद्यालय में पहुंचती थी तो उतार देती थी और दूसरी साड़ी पहन के तब बच्चियों को शिक्षा देने का काम करती थी। आज हमारे समाज में बच्चियां पढ़ लिख करके अधिकारी बन रही हैं, राज्यपाल बन रही है, मुख्यमंत्री बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है। ये सब संविधान की देन है। तो हम आप सभी धम्म बंधुओं से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को शिक्षा जरूर दें। एक रोटी कम खाएं लेकिन शिक्षा जरूर दें। और मैं आप सबसे ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इस तरह की सुविधा नहीं है कि वो विद्यालय तक भी पहुंच सके। तो ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि जितना हो सके अपने से 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी मदद हो सके करें। और मैं भाई भीमराव गौतम जी, साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित रहेंगे तभी हमारा सम्मान रहेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। बाबा साहब के लिए है, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं और समय अपने तमाम वक्ताओं को देना चाहूँगा।